एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास उनसे शिक्षा लेकर उनका शिष्य बनने आया। दूसरे ही दिन महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को एक श्रविका यानी कि एक फीमेल मॉन्क के घर भिक्षा लेने भेज दिया। जब वे रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे अब तो वे मुझे खाने को नहीं मिलेंगे। रूखा सूखा जो भी मिलेगा आपसे तो उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब वे श्रविका के घर गया तो उसने देखा कि उसके थाली में वही भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। वे बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज घर में बना होगा। पर भोजन करता है तभी उसे याद आया कि रोज तो भोजन के बाद वे राजमहल में 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन आज तो धूप में ही वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस श्रविका ने कहा, भिक्षु बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन के बाद आ गई होगी कि भिक्षु है, बहुत दूर से धूप में चलकर आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस भिक्षुमी ने चटाई बिछाई और वह उसमें लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि राजमहल छोड़ने के बाद अब ना तो अपने सर पे किसी का हाथ है, ना ही अपनी छत और ना ही अपना कोई विचवना। अब तो आसमान ही छत है और जमीन ही विचवना। राजकुमार ये सोच ही रहा था कि वो श्रविका जो कि चटाई बिछाकर वापस जा रही थी रुक कर बोली, भंते ऐसा क्यों सोचते हैं आप? महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं, जमीन से बड़ा कोई बिस्तर, वो आकाश से बड़ा कोई छत नहीं। कृपया राजकुमार ने बड़े आश्चर्य से पूछा। अच्छा, मैं बड़ा ही हैरान हूँ, मैं बड़ा ही अचंभव हूँ कि तुम मेरे अंतर्मन की भावनाओं को पढ़ लेती हो या फिर मेरे विचार तुम तक कैसे पहुँच जाते हैं? पूछा, लेकिन कैसे? तब श्रविका ने कहा, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टे हो चुके हैं। एकदम से घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊं। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उस श्रविका ने कहा, इतने घबराए हुए क्यों हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन वृक्षों पे रुका नहीं, वे वापस तोड़ा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने ना जा पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? तुमसे कोई गलती हुई, वहां कोई भूल हुई तुमसे? उस वृक्षों ने कहा, वो सब भी पढ़ लिया होगा उसने। अब मैं वहां कैसे जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा? उससे आंखें कैसे मिला पाऊंगा? मैं उसके पास दोबारा नहीं जा सकूंगा। बुद्धा, मुझे क्षमा करें। बुद्धा ने कहा, वही जाना पड़ेगा। अगर ऐसी जमा मांगनी थी तो भिक्षु बनने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें जानबूझकर वहां भेजा था और जब तक मैं मना ना करूं तुम्हें रोज वही जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 महीने, उन्हें आने देना। तुम्हारा काम है उन विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जागे ही जाना, देखते ही जाना कि भीतर क्या उठता है क्या नहीं उठता। वह भिक्षु दूसरे दिन भी वही गया। एक बार के लिए क्या करेंगे यदि आप आज ही जा रहे हैं उस भिक्षु की जगह भिक्षा लेने? वह भिक्षु रास्ते पे चल रहा है, बहुत कहटरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली बार जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस रविका का घर करीब आने लगा उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगी। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पर कदम रखा एक सन्नाटा सा छा गया उसके अंदर। होश परिपूर्ण जम गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, एक श्वास भी आती जाती है तो वो भी उसे मालूम पड़ रही है। मन के अंदर जड़ सभी वह उठा, वह वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा और आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, बुद्धा आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा वैसे वैसे मैं छा गया। इसी बात के लिए वहां भेजा था। कल से वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सभी लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें जानता है, तुम्हारे अंदर देख रहा है, तुम्हारे विचारों को बढ़ रहा मुझसे। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं खत्म होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उससे तुम्हें जीवन में कोई कालिका, कोई विचार शेष नहीं रह जाएगा। उसे दिन एक आत्मवरांति हो जाती है। इस स्थिति के जामान बारे में किसी के भी बारे में बुरा सोचना कम कर देगा या बंद कर देगा। सोचिए, अगर आपको पता हो कि यदि आप किसी लड़की के बड़े में गलत सोच रहे हैं ये बात उस लड़की को पता चल जाएगी तो क्या आपका मन ऐसी बातें सोचेगा? नहीं दोस्तों, यदि हम इस प्रोसेस को कई दिनों तक करते रहें तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग विचार शून्य हो गया है। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी या बुरी राय बनाना छोड़ देगा। ये बस उस चीज़ को देखेगा, वो जैसी है उसे वैसा ही देखेगा। दोस्तों, अगर हम ये कर पाए तो एक बहुत ही शांति से भरी वो होशपूर्ण जीवन जीने में सफल हो पाएंगे।